Good morning, everyone. Welcome to Brainy Labs, and in this lecture, we are going to talk about MCQs of We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. But before we move on, I would request all of you to subscribe to our channel. Do press the bell icon so that you can get timely updates, and along with that, visit our website that is www.brainylads.in. Guys, on this website you find everything. You find notes of almost all the subjects, be it economics, physics, chemistry, maths, English, physical education, music. सभी notes आपको यहाँ मिलेंगे, तो do not forget to visit our official website as well. Got the point? चलिए, let's move on to the first extract. एक बार देख लेते हैं what is there. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6 years, daughter Suzanne, 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time owning our seafaring skills in British waters. Got it? So this is the extract, guys. This has been picked up from द बुक इटसेल्फ. इसका रेफरेंस क्या है गाइस? बुक है हमारी एनसीईआरटी की, वहाँ से इसको पिक किया गया. लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, नेम द चैप्टर. द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी नहीं है, लैंडस्केप ऑफ द सोल नहीं है, डिस्कवरिंग ट्रुथ नहीं है गाइस. द नेम ऑफ द चैप्टर इज वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. लेट्स मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन गाइस. नेम द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर. A.S. बार्टन नहीं है गाइस, विलियम सेरेयन नहीं है, नाथन एलिस नहीं है. राइट आंसर इज गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन गाइस. Which literary device has been used in seafaring skills? सीफेयरिंग में 2 बार एस यूज हो रहा है. जब भी कॉन्सोनेंट होता है तो कौन सी लिटरेरी डिवाइस होती है गाइस? दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन. राइट. पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस के लिए भी हमारी वेबसाइट के ऊपर नोट प्लस वीडियो है, आप जाकर वो देख सकते हैं. मेटाफर नहीं है, सिमिली नहीं है, ट्रांसफर्ड एपिथेट नहीं है, एलिट्रेशन होगा. इन तीनों का मीनिंग भी आपको वहीं मिल जाएगा. फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ ओनिंग फ्रॉम द फॉलोइंग. सिनोनिम ढूंढना है गाइस. सिनोनिम का मतलब होता है गाइस सेम वर्ड जो सेम मीनिंग कन्वे करता है. तो परफेक्ट भी सेम होता है, शार्पन भी होता है, टेपर भी होता है. इसका मतलब क्या हो जाएगा गाइस? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा. किसका आंसर? ओनिंग. क्लियर गो टू. चलिए लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट पे. एक्सट्रैक्ट सेकंड पे. अब अबाउट वेव वॉकर. इस एक्सट्रैक्ट के अंदर गाइस वेव वॉकर के बारे में बता रखा. वेव वॉकर विच वाज दे बॉट अ 23 मीटर 30 टन वुडन हुल्ड ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट. उसके बारे में बता रखा है गाइस. उसी से क्वेश्चन है व्हाट वाज वेव वॉकर. वेव वॉकर क्या थी गाइस? एक बोट थी. यस. एयरक्राफ्ट नहीं थी, एक मशीन नहीं थी. नन ऑफ दीज नहीं आएगा. What is the right option guys? First option. Where did the second crewman hail from? Second crewman जो था वो कहाँ से hail करता था? देखिए गिवन होगा अमेरिकन लेरी वेजल. अमेरिकन तो कहाँ से बिलोंग करता था गाइस? वो अमेरिकन से, अमेरिका से करता था. स्विट्जरलैंड नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, नॉर्वे. एक बार सेकंड की बात की गई. आई एम सॉरी गाइस. सेकंड जो है वो स्विट्जरलैंड से बिलोंग करता था, अमेरिका से नहीं. फर्स्ट जो था वो कहाँ से बिलोंग करता था? अमेरिका से. लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं गाइस. फॉर हाउ लॉन्ग हैड दे टू स्टे इन वाटर ड्यूरिंग देयर जर्नी. कितनी टाइम तक उनको रहना था गाइस पानी के अंदर? एक बार देख लेते हैं एक्सट्रैक्ट के अंदर कितना टाइम था. अब प्लान 3 ईयर, 3 साल की बात है गाइस. तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 3 ईयर्स. गॉट इट. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. द क्रूमैन वर हायर्ड टू हेल्प नरेटर डिटीरियोरेटिंग द कंडीशन. नो. To help narrator tackling the roughest sea? Yes. To help narrator celebrating Christmas? No. None of these नहीं आएगा. So right answer क्या आ जाएगा guys? 2. ये 2 crewmen थे. One was from America, American, और एक जो स्विस यानी जो स्विट्जरलैंड से था. उनके जो crewmen को हायर किया गया था. क्यों हायर किया गया था? To tackle the roughest weather, to tackle that roughest sea. Got it? ये आपको याद रखना. Let's move on to third extract guys. थर्ड एक्सट्रैक्ट पे बढ़ते हैं. एट डॉन इन जनवरी. यहाँ पर वो कंडीशंस की बात कर रहे हैं
कि what kind of waves they confronted, what was the size of the waves, उसके बारे में बात कर रहे हैं. So it is given right in front of you. If you want, you can have a look at it. Questions go through कर लेते हैं. Pick up the synonym of the word gigantic from the following. आपको बताना है. Synonym same होता है. Gigantic का मतलब huge होता है guys. Large, mammoth, तीनों बहुत बड़ों के लिए यूज होते हैं. तो right answer is all of these. ये तीनों क्या है guys? Synonym है किसके? Gigantic. What was the name of the boat? Wave walker, side walker नहीं था, bore walker नहीं था, none of these नहीं होगा. Second option is the right answer. What does the word knot symbolize? Knot क्या symbolize करता है? Unit of speed, yes. Unit of weight, unit of distance नहीं आएगा guys. जो पानी में, वाटर में जो स्पीड मेजर की जाती है guys, वो किस में की जाती है? नोट्स में की जाती है. जब रोड पे है आपको तो kmph, किलोमीटर पर आवर, ऐसे की जाती है, किलोमीटर्स में की जाती है. नोट कहाँ की जाती है? वाटर में स्पीड को मेजर करने के लिए नोट्स टर्म का यूज किया जाता है. नेक्स्ट है गाइस, व्हाई डिड दे ड्रॉप द स्टॉर्म जिब? इन्होंने क्यों किया? स्टॉर्म जिब को क्यों गिरा दिया? स्लो डाउन करने के लिए. टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द बोट, टू स्लो डाउन देयर स्पीड, टू स्लो डाउन देयर परफॉर्मेंस. नहीं आएगा गाइस. अपनी स्पीड को नहीं, बोट की स्पीड को स्लो करने के लिए दे ड्रॉप द स्टॉर्म जिब. गॉट. ऑल ऑफ दीज भी क्या होगा गाइस? इसका ऑप्शन नहीं होगा. फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन. लेट्स मूव फर्दर. आगे बढ़ते हैं गाइस एक्सट्रैक्ट फोर्थ पे. अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ वाटर. अब वो कंडीशन के बारे में बता रहे हैं कि क्या हुआ था जब वेव वॉकर डूबने वाली थी. मास्ट जो है वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो गए थे, सारे इंजर्ड हो गए थे. उनकी कंडीशन, उसकी लेफ्ट रिब्स जो थी वो टूट गई थी, उसका मुंह खून से भर गया था, उसके दांत टूट गए थे. तो उसके बारे में बताया गया सारा का सारा. उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है. हु इज आई इन द अबव लाइन्स? आई आपको बताना है कि आई किसके लिए यूज किया गया है. नरेटर के लिए, यस. हब सिजलर के लिए नहीं है. आगे बढ़ते हैं एक बार. लैरी विजिल के लिए भी नहीं है. नन ऑफ दीज नहीं आएगा. तो नरेटर जो है उनके लिए क्या यूज किया गया है गाइस? आई यूज किया गया. गॉट इट. व्हाट वाज द फिजिकल स्टेट ऑफ द नरेटर? नरेटर की फिजिकल स्टेट क्या थी? डिटीरियोरेटिंग थी. यस. स्टेबलाइज नहीं थे. मिलियोरेटिंग नहीं थी. राइट आंसर आ जाएगा गाइस डिटीरियोरेटिंग. डिटीरियोरेट का मतलब क्या होता है गाइस? टू गो फ्रॉम बैड टू वर्स. टू गो फ्रॉम बैड टू वर्स, बद से बदतर होना, उसके लिए वर्ब है गाइस, दैट इज कॉल्ड deteriorate. Got the point? Let's move on to question number C. Which literary device has been used in like a rag doll? जब भी guys comparison होता है using the word like और as, वहाँ पर आपका आंसर हमेशा क्या आ जाना चाहिए? सिमिली. सिमिली की स्पेलिंग देख ले. पोएटिक डिवाइसेस के लेक्चर हमारी वेबसाइट पे हैं, वीडियोस भी हैं, आप देख सकते हो. व्हाट इज स्टर्न? स्टर्न क्या होता है गाइस? आपको सबको बताना है, फटाफट जल्दी बताइए. स्टर्न क्या होता है? रेयर पार्ट ऑफ अ शिप. रेयर पार्ट. रेयर आपने सुना होगा. एक तो होता है फ्रंट. फ्रंट कैमरा आपने सुना होगा, सामने वाला कैमरा होता है. एक होता है रेयर पार्ट, रेयर कैमरा या रेयर पार्ट भी बोल सकते हैं. तो सामने वाला हो गया फ्रंट और पीछे वाला क्या हो गया? रेयर हो गया. करेक्ट. फ्रंट पार्ट ऑफ अ शिप नहीं आएगा. पार्ट ऑफ द बॉटम ऑफ अ शिप नहीं आएगा. नन ऑफ दीज नहीं आएगा. रेयर पार्ट ऑफ अ शिप. लेट्स मूव ऑन. आगे बढ़ते हैं गाइस एक्सट्रैक्ट फिफ्थ पे. लैरी एंड हर्ब जो क्रूमैन थे, दे वर पंपिंग लाइक मैडमैन ब्रोकन टिम्बर्स. तो बताया गया व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट्स वर बीइंग पुट ऑन बाय लैरी एंड हर्ब. क्या क्या एफर्ट्स वो कर रहे थे, बच्चों की क्या कंडीशन थी, सब कुछ ये बता रखा है. यू कैन गो थ्रू द एक्सट्रैक्ट. हु वर लैरी एंड हर्ब पूछा गया. पायलट्स नहीं थे गाइस, वो ड्राइवर्स नहीं थे, क्रूमैन थे. क्रूमैन उनको हायर क्यों किया गया था? जस्ट रिमेंबर द रीजन. टू टैकल द रफेस्ट सी. To tackle the roughest sea. Got it? How many kids did the narrator have? 2 kids थे. 1 नहीं था, 3 नहीं थे, 4 नहीं थे. एक जो बेटा था उसका नाम क्या था guys? Jonathan, who was probably 6 if I'm not wrong. और एक डॉटर थी whose name was Suzanne, जो शायद 7 साल की थी और उससे बड़ी भी हो सकती है. क्लियर है guys? Let's move on. आगे बढ़ते हैं. Which literary device has been used in Big Bump? देखिए बिग बम्प में एलिट्रेशन यूज की गई है. आंसर्स आर गिवन एट द बैक ऑफ
एट द एंड ऑफ द क्वेश्चंस। बिग बम में बी यूज हो रहा है 2 बार, तो बी यूज होने से क्या हुआ गाइस, व्हाट इज बी गाइस, देखिए बी जो है इट्स अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी कॉन्सोनेंट का यूज हो रहा है। एंड व्हेनेवर देयर इज अ साउंड, व्हेनेवर देयर इज अ रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड, तो वो क्या हो जाता है गाइस, एलिट्रेशन हो जाता है। करेक्ट। पोएटिक डिवाइसेस पढ़ने के लिए वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ सर्च बॉक्स में डालिए brainylats.in इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आर्स, वहाँ जाकर आप पढ़ सकते हैं। बंक क्या होता है गैस, बंक बेड होता है गैस, बिल्ट वन अबव अदर, जो एक दूसरे के ऊपर बना होता है, साइड टेबल मिरर, इनको बंक नहीं बोलते। एक्सट्रैक्ट 6 पे आ जाते हैं गैस, द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन। उन्होंने अपनी कंडीशन के बारे में बता रखा है कि व्हाट काइंड ऑफ कंडीशंस दे हैड, देयर वाज नो रिप्लाई टू द मेडे कॉल्स, मेडे कॉल इमरजेंसी कॉल्स होती है क्योंकि वो रिमोट कॉर्नर में थे, ये उन्होंने एलैबोरेट किया हुआ है। तो व्हाट इज मेडे कॉल गाइस, मेडे कॉल क्या होता है, हेल्प मी सिग्नल, इमरजेंसी कॉल, डिस्ट्रेस सिग्नल्स, तीनों होते हैं गाइस, इसको क्या बोला जाता है, मेडे कॉल्स। जब भी आप प्लेन में बैठे होते हैं गाइस, जब भी कोई इमरजेंसी लैंडिंग करनी होती है, तो जो पायलट होता है वो बार बार मेडे मेडे बोलता है। मेडे मेडे का मतलब हो गया, मेडे कॉल्स करता है, जिसका मतलब होता है देयर इज एन इमरजेंसी। गॉट द पॉइंट। अर्जेंसी और इमरजेंसी का भी डिफरेंस बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता गाइस। अर्जेंसी हमेशा वर्क की होती है, कभी भी कोई अर्जेंट काम हो तो इमरजेंसी ना बोले, और जहाँ लाइफ की बात आ जाए वो क्या होती है गाइस, इमरजेंसी। व्हाट डिड दिस शिप कोलाइड विद, उनका जो शिप था, जो वेव वॉकर थी, किससे कोलाइड किया था, वेव से, यस, अनदर शिप से नहीं, आइसबर्ग से नहीं, नन ऑफ दिस नहीं, वेव जो है, वेव कोलाइडेड विद वेव वॉकर। गॉट इट। नाम वेव वॉकर था लेकिन वेव को वॉक नहीं कर पाई। हु वाज स्यू, स्यू कौन थी गाइस, सुजैन का निकनेम था, डॉटर थी, तो सन नहीं है, डॉटर इज द राइट आंसर, वाइफ नहीं है, अटेंडेंट नहीं। गॉट द पॉइंट। लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे ऑप्शंस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं क्या है। व्हाट डज द वर्ड रिमोट मीन्स, रिमोट का मतलब क्या होता है गाइस, ये रिमोट जो है एक एडजेक्टिव है, याद रखना आपको गाइस, ये नाउन नहीं है, टीवी वाला रिमोट नहीं है। एडजेक्टिव जो चीज़ आपसे दूर होती है उसको क्या बोला जाता है, रिमोट। तो फार अवे राइट आंसर है, बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं एक बार। अल्टीरियर डिस्टेंट भी फार अवे के लिए यूज होते हैं गाइस, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज, करेक्ट। एक्सट्रैक्ट 7th पे बढ़ते हैं गाइस, 7th एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं, उसके चारों क्वेश्चन देख लेते हैं। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हेड बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने चार्ट्स चेक किए, अपना डिस्टेंस चेक किया, अपनी एग्जैक्ट लोकेशन चेक की कि कितने किलोमीटर्स वो दूर थे ईस्ट से, एम्स्टर्डम को वो ढूंढ रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि ये जो पिन प्रिक्स हैं, छोटी छोटी जगह हैं वास्ट ओशियन के अंदर, वो इनको मिल जाए। हाउ लॉन्ग वॉज वेव वॉकर, 23 मीटर इज द राइट आंसर, 24, 25, 26 नहीं होगा गाइज। व्हाट डज द वर्ड अबेटेड मीन्स, अबेटेड का मीनिंग आपको बताना है गाइज, क्विकली बताइए फटाफट जल्दी, अबेटेड क्या होता है, आई एम वेटिंग फॉर यू, क्विकली। अबेटेड का मतलब क्या होता है गाइस, क्विकली जल्दी से बताइए। अबेटेड होता है लेस एक्टिव, लेस इंटेंस, लेस क्विक, तीनों वर्ड होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। व्हाट हैज पिन, व्हाट हैज बीन पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन, पिन प्रिक्स किसको कहा गया है, शिप्स को नो, चिल्ड्रन को नो, नन ऑफ दीज नहीं गाइस, आइलैंड को कहा गया क्या, पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन। वास्ट हो गया आपका ह्यूज, ओशियन हो गया आपका सागर, और पिन प्रिक्स हो गए जो उसके अंदर आइलैंड्स होते हैं। व्हाट डज द वर्ड ऑक्सिलरी मीन्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स आपने पढ़ी होंगी, हेल्पिंग वर्ब्स, जो आपको हेल्प करते हैं गाइस उनको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी। सब्सिडरी भी ठीक है, सप्लीमेंट्री भी ठीक है, सेकेंडरी भी ठीक है, तीन ऑप्शन ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा गाइस आपका आंसर नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ दीज। लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं 8th एक्सट्रैक्ट पे। व्हेन आई वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन जॉन आस्क्ड, तो बच्चों का रिएक्शन बताया गया है दैट हाउ ऑप्टिमिस्टिक दे वर, कितने पॉजिटिव वो थे जब नरेटर उनको बताने के लिए गए, जब नरेटर नीचे गए तो उन्होंने पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया। बच्चे ने तो बोला वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, विच बिकेम द टाइटल ऑफ योर चैप्टर एज वेल। और सुजैन ने भी अपने पेरेंट्स के लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाया था उनको एनकरेज करने के लिए। हु सेड वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, जोनाथन ने कहा था गाइस, सुजैन मैरी गॉर्डन को, कि गलत हो जाएगा। व्हाट इज पैराफिन, पैराफिन क्या होता है गाइस, बताइए फटाफट जल्दी से क्विकली से, पैराफिन क्या होता है। पैराफिन आपको बताना गैस क्या होता है, क्रूड डीजल होता है नहीं, एथेनॉल होता है नहीं, नन ऑफ दीज।
क्रूड पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं गाइस? पैराफिन बोलते हैं। लेट्स मूव ऑन। व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द नरेटर्स चिल्ड्रन? एटीट्यूड कैसा था? पेसिमिस्टिक, नेगेटिव नहीं था, रेप्रीमांडिंग डांटने वाला नहीं था, इम्बैलेंस नहीं था, दे वर क्वाइट पॉजिटिव। बच्ची भी पॉजिटिव थी और बच्चा भी पॉजिटिव था। दे वर एनकरेजिंग देयर पेरेंट्स फॉर वर्किंग हार्ड। व्हाट डज द वर्ड इम्प्रोवाइज्ड मीन्स? इम्प्रोवाइज का मतलब क्या होता है गाइस? टेम्पोरेरी होता है, इम्परमानेंट, ज्यूरिरिक, तीनों होते हैं गाइस। तो द राइट आंसर वुड बी ऑल ऑफ दीज। करेक्ट। सो आंसर्स ये हैं आप सभी के। एक्सट्रैक्ट 9 देख लेते हैं। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज going to be the last extract. While I was thinking, Sue moving painfully joined me. The left side of her head was now very swollen. तो बच्ची की कंडीशन बताई गई है कि उसकी आंखों को क्या हुआ था, इंजरीज क्या क्या हुई थी उसको, कौन कौन सा ग्रीटिंग कार्ड उसने बनाया था, ग्रीटिंग कार्ड्स पे क्या लिखा हुआ था, ये सब कुछ है एक्सट्रैक्ट में। तो क्वेश्चन है व्हाट हैड यू प्रिपेयर्ड फॉर हर फादर? अ कार्ड, ठीक है। अ पोर्ट्रेट ऑफ अ मदर नहीं बनाया था, पोर्ट्रेट नहीं बनाए थे गाइस। शी हैड मेड अ ग्रीटिंग कार्ड। व्हाट डिड यू वांट टू डू? वांटेड टू एनकरेज अ पेरेंट्स, डिस्करेज नहीं आएगा, डोमिनेट नहीं आएगा, सपोर्ट कर रही थी। शी एंड हर ब्रदर वाज ट्राइंग, they were trying to encourage their parents, one with his statements and another one with the card. Who was Mary? Mary कौन थी guys? वाइफ थी नरेटर की। सन नहीं था, डॉटर नहीं था। सन हो गया जॉनथन, डॉटर हो गई सुजैन, और वाइफ हो गई गाइस मैरी। तो मैरी के बारे में पूछा तो व्हाट? नेम द चैप्टर गाइस। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। करेक्ट। देखते हैं एक्सट्रैक्ट 10 एक और है गाइस, लास्ट एक्सट्रैक्ट है। विद लैंड अंडर माय फीट अगेन माय थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी। इनके बारे में बताया गया। दोनों क्रूमैन थे विच वर हायर्ड टू डील विद द रफे सी। और एक्सपीरियंस को शेयर किया गया कि 7 ईयर ओल्ड गर्ल का क्या एक्सपीरियंस था, एक बच्चे का क्या एक्सपीरियंस था। उसके बाद ये सब कुछ बताया गया। हु स्टीयर्ड द बॉट एट क्रूशल टाइम? किसने स्टीयर किया था गाइस? मैरी ने किया था, ये आपको याद रखना है। जोनाथन, सुजैन, हर्ब सिजलर किसी ने नहीं किया था। When the narrator was injured, तो Mary was there to steer the ship. Got it? Let's move further. आगे बढ़ते हैं guys. How old was Sue at the time of incident? कितने साल की थी Sue? 7 years की थी वो guys। 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। Which island did they land on? Amsterdam पे वो लैंड किए थे। प्लाईमाउथ से तो वो चले थे। केप टाउन नहीं थे, जॉन्सबर्ग भी नहीं थे। What does the word recurring means? Recurring का मतलब होता है guys that is happening again and again, जो बार बार होता है। That happens again and again. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हैपनिंग अगेन, अकरिंग इरेगुलरली नहीं होगा, हैपनिंग ओकेजनली नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा। हैपनिंग अगेन एंड अगेन जो होगा दैट इज कॉल्ड रिकरिंग। गॉट इट? रिकरिंग डिपॉजिट होता है इस बैंक्स के अंदर जो आपका रेगुलरली मंथली हर मंथ आपका डिडक्ट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड आरडी। एक तो एफडी होती है फिक्स्ड डिपॉजिट, एक होती है आरडी। उसमें जो आर है दैट इज कॉल्ड रिकरिंग, जो बार बार होता है डिपॉजिट, दैट इज कॉल्ड रिकरिंग डिपॉजिट। आगे देख लेते हैं कोई और एक्सट्रैक्ट तो नहीं है, नहीं गाइस। सो दैट इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 2। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। गाइस अगर आपको वीडियो लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू, वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू प्रेस द बेल आइकन एज वेल सो दैट यू कैन गेट टाइमली अपडेट्स। इसके अलावा फॉर मोर नोट्स, for more videos you can visit our website as well. Once again I'm writing it on the screen, that is www.brainylads.in, brainylads.in. You will find everything there guys, आपको सब कुछ मिलेगा and that is too absolutely free of cost. Thank you very much for sharing your time, sparing your time. Have a nice day.